नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं सिटाडेल हनी बनी के बारे में। अमेज़न प्राइम वीडियो की ये सीरीज़ है, राज एंड डीके इसके डायरेक्टर हैं और ये एक कहिए कि सिलसिलेवार कड़ी है। सिटाडेल के नाम से 2 सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक आपने देखा होगा जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, दूसरी अभी आई है सिटाडेल डियाना पिछले महीने और ये इसी कड़ी की तीसरी सीरीज़ है सिटाडेल हनी बनी। दोस्तों, इस सीरीज को देखते हुए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग गया और इसकी कुछ वजह भी थी। हालांकि 3-4 दिन पहले ये सीरीज आ चुकी है, लेकिन अब मैंने इसके सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं बन पड़ा है। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, सिटाडेल हनी बनी की जो कहानी है, वो हनी की कहानी है, वो बनी की कहानी है और वो कहानी है नाडिया की। हनी बनी की बेटी है नाडिया और नाडिया वो कैरेक्टर है जिसको आपने सिटाडेल में देखा होगा, जो पहला वाला सिटाडेल आया था, जिसकी भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने। तो दोस्तों, यहाँ जो कहानी है वो 2 अलग-अलग टाइमलाइन्स में चल रही होती है। एक 1992 का, दूसरा 2000 का, 8 साल का डिफरेंस है इसमें। और हम देखते हैं कि वरुण धवन जो हैं, वो एक स्टंटमैन है, फ़िल्मों में वो काम करते हैं और वो एक खुफ़िया काम भी करते हैं। वो एक एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जहाँ वो एक स्पाई भी है, एक एजेंट हैं। और वहीं हम देखते हैं सामंथा प्रभु को, जो फ़िल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, एक अच्छे रोल की उनको तलाश होती है और फिर वो मिलती है वरुण धवन के साथ। वरुण धवन फिर उनको अपने ऑपरेशन में शामिल करते हैं और फिर सामंथा को भी लगता है कि उसको भी एजेंट बन जाना चाहिए, वो एजेंट बन जाती हैं। और ये लोग फिर एक टीम में होते हैं और ये लोग काम कर रहे होते हैं किसी बाबा के लिए, बाबा यानी कि के मेनन के लिए। तो बाबा जो हैं वो एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं और इस तरह से चलता है। हालाँकि जो 2000 की कहानी है, जो दूसरा हिस्सा है कहानी का, उसमें हम देख रहे हैं कि सामंथा की एक बेटी भी है और वो अब कहीं रह रही है उत्तराखंड में। हालाँकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और वरुण जो है वो कहीं विदेश में बैठा है। फिर उसे ये पता चलता है कि सामंथा और उसकी बेटी खतरे में है और फिर वो इंडिया आ जाता है। तो यहाँ जो कहानी है 2 टाइमलाइन की कहानी है, लेकिन मूलतः हनी बनी की ही कहानी आपको यहाँ दिखती है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। जैसे यहाँ एक्शन बहुत ही अच्छा है, कमाल का एक्शन है। आप जहाँ भी देखिए, चाहे वो चेज़िंग हो, गन फाइट हो, वो अच्छा आपको दिखता है। इसके अलावा जो पास्ट यहाँ रखा गया है कि मतलब कैरेक्टर्स का पास्ट आपको थोड़ा-थोड़ा सा दिखाई देता है, वो अच्छे से कहानी में घुला-मिला है। और जो केमिस्ट्री है माँ-बेटी की, मतलब सामंथा की और उनकी बेटी की, वो बहुत ही कमाल की है। इसके अलावा यहाँ कुछ स्पाई आपको दिखते हैं, सिटाडेल भी आता है। हालाँकि सिटाडेल की जो चर्चा है वो तीसरे चौथे एपिसोड में जाकर के होती है और यहाँ एक बड़ा मिशन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ठीक कही जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज़ बहुत कमाल की सीरीज़ नहीं बन पाई है और उसकी वजह है कि यहाँ जो कहानी है वो कमज़ोर है, जो स्क्रिप्ट है वो आपको कमज़ोर दिखता है। देखिए, इस तरह की कहानी में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए, फ़ास्ट पेस्ड होनी चाहिए और एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसको देख कर के आप भी रोमांच से भर उठें, और इन चीज़ों का यहाँ बहुत अभाव है। कहानी एक सिंपल कहानी है, एक ठीक-ठाक ढंग से चलती रहती है, बहुत कुछ यहाँ प्रेडिक्टेबल भी है। हालाँकि बाबा को लेकर के एक ट्विस्ट यहाँ दिखता है, लेकिन वो भी इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ये है जो कहानी है, ये एक सिंपल कहानी बन जाती है, थोड़ा-सा आपको कहीं-कहीं एंगेज करती है, कहीं-कहीं ये आपका वक़्त भी ज़ाया करती है। तो राज एंड डीके ने इसको बनाया था, तो मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि राज और एंड डीके से ये उम्मीद तो नहीं थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। हालाँकि दोस्तों,
यहाँ जो एक्टिंग का हिसाब है वो ठीक है। वरुण धवन पहली बार ओटीटी पे आए हैं, उन्होंने ठीक ही काम किया है। सामंथा एक्शन के सीन में बहुत ही गजब की लगी है। हालाँकि एक्टिंग के पैमाने पर वो ठीक-ठीक ही कही जा सकती है। इसके अलावा यहाँ के मेनन है और जिस स्तर के वो कलाकार हैं, कहिए कि उनके लिए वो रोल उतना बढ़िया नहीं था। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ साकिब सलीम को देखते हैं, वो ज़रूर ही इम्प्रेसिव लगे हैं जिस तरह का उनका रोल है। सोहम मजूमदार है, शिवांकित सिंह परिहार है और काशवी भी आपको दिखती हैं, तो ये सब लोग ठीक ही कहे जा सकते हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ठीक है। 6 एपिसोड आए हैं 40-45 मिनट के आसपास के, एक जगह एक न्यूडिटी का सीन आपको दिखता है, बाकी साफ-सुथरी ये सीरीज़ है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आप कह सकते हैं कि एक ठीक सीरीज़ है, मतलब एवरेज के को ले लीजिए या एवरेज से थोड़ा ऊपर ले लीजिए। तो थोड़ा बड़े दिल को रखते हुए, थोड़ा ये देखते हुए कि चलो अभी तक जो सिटाडेल बनी है उससे तो ये ठीक ही है, आप इसको ये मान सकते हैं और इसीलिए मैंने जो इसकी रेटिंग सोची है वो ये कि इसको 5 में से 3 नंबर दिए जाएँ। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।